हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आप देख रहे हैं द फैशन गर्ल। मैं हूं पारुल, आपका मेरे चैनल द फैशन गर्ल पर ढेरों स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैं और ठाकुर साहब यहां पर हो चुके हैं रेडी। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम लोग मैसूर आ चुके थे और रूम पे भी विजिट कर चुके थे। तो अभी फटाफट हम लोग हो गए रेडी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। 3 साढ़े 3 समथिंग बज गया था और अभी हम लोग को घूमने जाने थे। 3 से 4 जगह हम लोगों ने सोचा था आज घूम लेंगे। सो अभी फाइनली सबसे पहले डिसाइड किया है हम लोगों ने जाने का मैसूर पैलेस, जो कि मैसूर में काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे हम लोग ने फटाफट चेंज किया, रेडी हुए और हम लोग निकलते हैं मैसूर पैलेस के लिए। सबसे पहले हम लोग मैसूर पैलेस ही जा रहे हैं और भूख तो ज़ोरों शोरों से लगी थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं, वहीं पर कुछ खा पी लिया जाएगा। अभी फिर और भी टाइम लगेगा अगर लंच ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकलते हैं मैसूर पैलेस के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मैसूर पैलेस, जो कि बाहर से गेट कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है और थोड़ी सी भीड़ भी दिख रही होगी, क्योंकि बाहर ना सारे सामान जो भी सारी चीज़ें बिक रही थी, खाने पीने वाली भी और भी आइटम्स, जैसे कि जो भी होते हैं डेकोरेशन एंड अदर आइटम्स, वो सारी चीज़ें भी मिल रही थी। और बाहर यहीं पे जो साइड में टिकट्स भी मिलते हैं, टिकट लेकर तभी अंदर एंट्री करनी होती। ये आप सामने देख रहे हैं। और इस साइड देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, इधर ही सारे लोग जाके टिकट ले रहे थे, जबकि उस साइड भी लिखा था कि टिकट ले सकते हैं। लेकिन वही होता ना कि सारे लोग जिधर भीड़ देखते हैं, लाइन देखते हैं, उधर ही लेते हैं। ठाकुर साहब ने अपना दिमाग चलाते उधर से जाके फटाफट टिकट लेके चले आए। वही मैं उनसे यहाँ पे बोल रही थी कि आप कैसे वहाँ पे चले गए। मैं भी इधर ही देख रही थी कि इधर ही लाइन लगी हुई है, वो वहाँ पे क्या करने गए हैं। बट 2 जगह लिखा हुआ था, तो ठाकुर साहब जाके फटाफट ले आए और हम लोगों ने यहाँ पर कर ली एंट्री करने के बाद भी थोड़ी दूर तक हम लोग को जाना होता है। उसके बाद जो है सामने आपको दिख रहा होगा पैलेस, अभी अच्छे से आपको पास में जाके दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के लिए हम लोगों ने टैक्सी बुक कर ली थी। हम लोग जहाँ पर रूम पे रुके हैं ना, वहाँ पे रिसेप्शन पे बात करके जो कैब टैक्सी वगैरह होती है, वैसे ही हम लोगों ने कैब बुक की थी, टैक्सी नहीं सॉरी। सो वो वहाँ पे जो है ऐसे कैब के रूप में बहुत सी कार वगैरह सब ऐसे चलते हैं, क्योंकि मोस्ट टूरिस्ट ही वहाँ पर आते हैं जो विजिट करते हैं। तो ये काम टैक्सी वाला, कार वाला, सबसे ज़्यादा कैब वाला वर्क चलता है। तो 3 से 4 जगह जहाँ जहाँ हम लोग को जाना था ना, वो वैसे बता के वहाँ पे पहले ही फाइनल कर लिया था, क्योंकि इवनिंग का टाइम था। और सो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर थी साथ में घूमने के लिए, और थोड़ा सेफ भी रहता है उससे। सो यहाँ पर फाइनली देखो ऐसे पास से कुछ ऐसा दिख रहा है, और बाहर का लुक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर था। जैसे हम लोग देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो राजा जी होते थे, और जो भी टीपू सुल्तान जी का है, जो कि आप लोगों ने बुक्स में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, टीपू सुल्तान राजा थे। सो ये उन्हीं का पैलेस है, और मैसूर पैलेस काफ़ी फेमस है। ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो गई, ये तोप वगैरह जो रखी, जो भी इनकी पुरानी, इतने सालों पुरानी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने वो उस तरीके से रखी हुई हैं, जो कि सारे लोग देखने आते हैं। और यहाँ पे ये देखिए सारी डिज़ाइनें जो चीज़ें बनी थी, मैं तो ये सोच रही थी, ठाकुर साहब से बोल रही थी कि ये सब बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता होगा, और कितना एक एक चीज़ इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सफाई से, इतनी क्लीन चीज़ें थी ना। मतलब कोई भी डिज़ाइन, कोई भी चीज़ें बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और पूरा जो है हम लोग जाते हैं तो साइड साइड से जाना अलाउ था। ये जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में जाना अलाउ नहीं था, चारों तरफ से बंद था, सिर्फ साइड साइड से जाके ही उसको देख सकते थे। और आपको फ़ोन में उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन सामने से जो क्लियरिटी, जो प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है। जितनी भी इनकी पुरानी पिक्चर्स थी, ये कुछ इस तरीके से, जो भी फैमिली मेम्बर्स, सारे सारे राजा रानी, जो भी सारी चीज़ें थी, वो हर जगह लगी हुई थी और लिखा हुआ था उनके बारे में। सारी उनकी जो चीज़ें थी, जो भी चीज़ें हुई, ये देखिए सब बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स लगे थे, सारी चीज़ें लगी, जो कि आप आराम से नेम वगैरह लिखे हुए थे। ये सारे जो भी यूज़ करते हो वो अपना सामान रखने के लिए, और जो बर्तन थे जिनमें वो खाते थे, सारी चीज़ें यहाँ पर, सारी चीज़ें डेकोर की हुई थी। ये यहाँ पर ये उनका बना था जहाँ पर वो युद्ध करने जाते थे, उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते थे। ये वो चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर 2 लॉयन बने हुए हैं, और सामने से ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा लगता है। सो इसको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ऐसे राजा लोग रहते थे और सारी चीज़ें ऐसे होती थी। ये हम लोग टीवी पिक्चर वगैरह में देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ें बनी हुई थी। और वॉल वगैरह, दीवार वगैरह, सारी चीज़ें, और जो एक एक डिज़ाइन जो बनी होती थी,
क्लियर बनी है कि आप सामने से देखो, बहुत ही प्यारी लगती। ये जो मिरर था इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी साथ में कि ये मिरर चेयर से कितनी साल पुरानी हैं उन लोगों की, जो लोग यूज़ करते थे, रानी लोग जो इसमें रेडी होती थी, तैयार होती थी। यहाँ पर देखिए, अभी मैं ठाकुर साहब आपको साथ में दिखाएंगे इस मिरर में। सो ये कुछ देखिए इस तरीके से था, वही हम सब लोग देख रहे थे और भीड़ बहुत थी। ये देखिए, ये मिरर जो था ये शायद सिल्वर का था और इसमें जो रानी जी तैयार होती थी वो था। ऊपर की चीज़ें कुछ इस तरीके से बनी हुई थी, जो गेट वगैरह थे। ये देखिए जीने बने हैं, इनमें भी कुछ लोहे के लॉक वगैरह ऐसे नीचे से लगे होते हैं। सो इसके बाद हम लोग ये ऊपर की ओर जा रहे थे और यहाँ से जो खिड़की विंडो से पूरा बाहर का उनका दिखता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं पिक्चर्स वगैरह में, जो राजा लोग होते हैं अंदर से सारी चीज़ें देख लेते थे बाहर की, वैसे ही बिल्कुल सीन था। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है उनका पूरी जो मूर्ति उनकी बनी थी, कैसे वो बैठते थे सेम वैसे ही बना के रखा हुआ था, बिल्कुल ओरिजिनल रियल लग रहा था। इसमें किसी भी चीज़ को टच करना अलाउड नहीं था। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कलर, सारी चीज़ें बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने फ़ोन से वीडियो कैप्चर किया, उतना क्लियर आपको फ़ोन में नहीं दिख रहा जितना सामने से दिखता है, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए डिज़ाइंस वगैरह, पेंटिंग वगैरह बहुत ही प्यारी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा था कितना टाइम लगता है इसमें। सो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर मैसूर पैलेस जो है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाइटिंग का लोग आते हैं, लाइटिंग की वजह से हम लोग भी गए थे। सोचा था लाइटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन हम लोगों ने पहले नेट पे वो चीज़ें सर्च नहीं की थी। तो यहाँ पर जो लाइटिंग का टाइम होता है 7 से 8 होता है इवनिंग टाइम का, और वो मंडे को लाइटनिंग जो है वो मंडे को ही होती है। सो बहुत अच्छी होती है, आप नेट पे सर्च करेंगे। वो हम लोगों को देखने को नहीं मिली, और हम लोग जब वो आज होनी नहीं थी तो हम लोगों ने लेट भी नहीं किया, फटाफट जल्दी से घूम के हम लोग दूसरी जगह के लिए निकलना था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अलग जाना था। ये देखिए सिल्वर का गेट था पूरा कुछ इस तरीके से। एक एक चीज़ें जो भी यहाँ की यूनिक चीज़ें थी वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ इस वजह से। और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना क्लियर लग रहा है। ये जो हाथी लोग थे जो युद्ध करने जाते थे, ये सब हाथी लोगों के कपड़े थे जो पहनते थे, वो सारी चीज़ें थी। हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है, उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि किस तरीके से क्या चीज़ें कैसे होती थी। सो इस तरीके से हम लोगों ने अंदर बहुत अच्छे से देख के सारी चीज़ें, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइनली आ गए बाहर। और बाहर भी देखिए आप, काफ़ी भीड़ है। और वहाँ की मुझे एक चीज़ बेस्ट लगी कि वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत से थे, हर जगह जहाँ भी मैसूर में हम लोग घूमने जा रहे थे। आप आगे ब्लॉग्स में देखेंगे, मैसूर का भी नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट करूँगी। सो हर जगह स्टूडेंट्स बहुत थे। सो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को लोग लेके आते हैं, स्कूल की तरफ से आते हैं, जैसे आते हैं, बट हर जगह बहुत से स्टूडेंट्स थे, बच्चे जो घूमने आ रहे थे। और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो क्लिक कैप्चर कराई थी, जो कि देख सकते हैं आप। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और भूख भी ज़ोरों शोरों से लगी थी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहले जाकर कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। और क्योंकि टाइम भी हो रहा था और लाइटनिंग वगैरह तो देखने को मिलनी नहीं थी, इस वजह से अब यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसमें मैं अदर चीज़ें ऐड नहीं कर पा रही हूँ। सो इसके बाद में हम लोग कहाँ गए थे उसके लिए पार्ट 2 आएगा डे 1 का। सो देखिए, और यहाँ पर ना बाहर वुडन की चीज़ें काफ़ी सुंदर मिल रही थी, बट मैंने कुछ भी लिया नहीं क्योंकि फ़्लाइट से हम लोग को आना था और सामान ले जाने वाली दिक्कत थी। डेकोरेशन आइटम वुडन के बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम्स थे जो कि हम लोग ले सकते थे घर में डेकोर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। नेक्स्ट चीज़ें आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक लाइक तो बनता है, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। सी यू, बाय।